Hello, my dear students. This is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So, finally, we are going to start with our CUET Computer Science syllabus. Based on your request, I have started this series and this is totally free of cost. कोई paid batch, कोई paid course नहीं है for CUET Computer Science syllabus, right? और आपका हुक्म सराखों पर आपकी तरह रिक्वेस्ट आई थी तो आपके स्वाति मैम उसे कैसे पूरा नहीं करती, राइट? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सिलेबस फॉर द CUET कंप्यूटर साइंस प्लस आई विल टेल यू हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी. बट हाँ, अगर आपको इफ़ यू वांट माय पीपीटीज इन द फॉर्म ऑफ PDF, फॉर दैट यू हैव टू टेक द मेंबरशिप ऑफ द चैनल. अदरवाइज जो वीडियोज़ रहेंगे, जो कोर्स रहेगा, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड इवन आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ मेक योर नोट्स योर सेल्फ. ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मैम कोई मॉनेटरी बेनिफिट कर रही है. नो, बेशक से मेंबरशिप मत परचेज करो. ठीक है, जब तक आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर नहीं करोगे, वो अच्छे से नहीं लिख लोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपके माइंड में वो चीज़ सेट नहीं होगी, राइट? सो वाइल वॉचिंग द वीडियोस मेक श्योर टू नोट डाउन योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और जो सिलेबस है दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू जो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा है. इसका जो लेवल होगा डेफिनेटली दैट विल बी, जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर रहेगा. बिकॉज दिस इज़ यू नो कि आप लोगों का जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसको आप कह सकते हो. सो इसका जो लेवल है वो एक अप टू द लेवल मीन्स अप टू द मार्क रहेगा. ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को सिर्फ ये नहीं है कि MCQs की प्रैक्टिस करो. डेफिनेटली फॉर मीन्स अगर आपने एग्ज़ाम देना है तो MCQs की प्रैक्टिस करोगे, दिस इज़ रिक्वायर्ड. बट उससे पहले जो मेन कंसेप्ट, मेन फंडा आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, दैट इज़ कंसेप्ट क्लियरेंस. मैं इस चीज़ पर हमेशा फोकस करती हूँ कि अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है, चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, तो डेफिनेटली विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. बट अगर आप सिर्फ MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो, सपोज आप लोगों का चैप्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग, आप लोगों ने उसको नहीं कवर अप किया, आपने सीधा क्या उठा लिया, MCQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट? सो इट्स वेरी रेयर कि आप लोगों ने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए वो एज इट इज़ एग्जाम में आ जाए. ठीक है, बट हाँ, अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो, कंसेप्ट स्ट्रांग है, माइंड में बैठे हुए हैं, बिल्कुल फिट है, तो definitely will be able to solve the questions as well, right? So in this video I will tell you the CUET CS syllabus, plus I will also tell you how and from where to study for CUET computer science. So without any delay, let's get started. जो आप लोगों का CUET का syllabus है, for that you can open your website, that is CUET.samarth.ac.in, right? आप इसको टाइप कर दीजिए और फिर आप लोगों की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसमें आपको क्लिक करना है दिस टैब दैट इज सिलेबस, राइट? अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के अलावा भी कोई और सिलेबस चाहिए तो जस्ट क्लिक हेयर ऑन दिस टैब दैट इज सिलेबस एंड फ्रॉम हेयर यू कैन क्लिक कंप्यूटर साइंस, राइट? व्यू और डाउनलोड द PDF. सो यहाँ से आप लोगों का जो सिलेबस है वो डाउनलोड हो जाएगा. कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस 308 सिलेबस फॉर क्लास 12. और इसकी जो कंटेंट है दैट इज़ जो आपके मैच करेंगे फ्रॉम योर NCERT बुक. और जो आपका इसने भी कहा है कि जो आप लोगों का CUET का एग्जाम होगा वो NCERT लेवल या मीन्स उस टाइप से आपको NCERT अच्छे से ज़रूर कर लेना. ठीक है, सेक्शन A विल बी कॉमन फॉर बोथ CS एज वेल एज IP स्टूडेंट्स. और जो आप लोगों का सेक्शन B रहेगा दैट इज़ section B1 and B2. B1 is for computer science students and section B2 is for IP students, right? तो अगर हम सिलेबस पे थोड़ा सा मोटा मोटा इस पर नज़र डालें, थोड़ा सा ही क्यों, पूरा डिटेल में देखते हैं. ठीक है, there will be one question paper which will contain two sections, that is section A and section B. B आपका further divide होगा B1 and B2 में. Section A will be having 15 questions covering both CS and IP students. IP which will be compulsory for all the candidates, means जो आपका सेक्शन A है उसमें आपके CS के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, IP के कॉन्सेप्ट्स भी हैं. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप CS स्टूडेंट्स हैं तो आपको IP के सिलेबस से मतलब नहीं है, या फिर आप IP के स्टूडेंट्स हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता CS में क्या था क्या नहीं. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो आप लोगों का जो सेक्शन A होगा दैट विल बी सेम, दैट विल बी कॉमन फॉर CS एज वेल एज IP स्टूडेंट्स. और जो उसमें सिलेबस या कंटेंट है वो भी आपके दोनों के मिक्स ही हैं. एंड सेक्शन B1 विल बी हैविंग 35 questions from computer science, out of which 25 questions need to be attempted. That means काफ़ी ज़्यादा चॉइस आपको गिवन है. 35 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं
and yes, there will be a negative marking for each incorrect answer as well. वहीं आपका जो सेक्शन बी है दैट इज ऑल्सो 35 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्टेड, राइट। अब अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें आपके सिलेबस में दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। अब देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोगों ने नहीं करा है, इसी टॉपिक से ही मैं स्टार्ट करूँगी। इवन जो आपकी बाकी चैप्टर्स हैं, आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर CUET कंप्यूटर साइंस। द लिंक ऑफ दैट प्लेलिस्ट आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। जैसे ही आप वो प्लेलिस्ट ओपन करोगे CUET कंप्यूटर साइंस, उसमें आपको सिर्फ वही रेलिवेंट वीडियोस मिलेंगी जो आप लोगों को इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, इस पर मैं वर्क कर रही हूँ, PPT प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर सून यू विल गेट द वीडियो ऑन दिस टॉपिक एज वेल। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग में। आपका है टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल आपके करिकुलम में नहीं है, करिकुलम इन द सेंस ऑफ इन द कंटेक्स्ट विद CUET। टेक्स्ट फाइल हम लोग करेंगे, बाइनरी फाइल, फाइल टाइप्स, फाइल को ओपन और क्लोज कैसे करते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग द टेक्स्ट फाइल, रीडिंग एंड राइटिंग बाइनरी फाइल्स यूजिंग पिकल मॉड्यूल एंड देन फाइल एक्सेस मोड, राइट। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डेटाबेस कंसेप्ट्स। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम, ये भी हमने कर रखा है 12th क्लास में। रिलेशनल डेटा मॉडल में कंसेप्ट ऑफ डोमेन, ट्यूपल, रिलेशन कीज, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की। देन रिलेशनल अलजेब्रा, इसको थोड़ा हम डिटेल में ज़रूर करेंगे। सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट, डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली वो इन टर्म्स से फेमिलियर होंगे। यूनियन क्या होता है, सेट डिफरेंस क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मेरे CS वाले स्टूडेंट्स को भी पता होगा, राइट। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में आपकी सारी SQL की कमांड्स हैं। इसमें से जो आप लोगों के लिए न्यू है दैट इज टेक्स्ट फंक्शंस एंड डेट फंक्शंस, राइट। एग्रीगेट फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट, काउंट स्टार, और थोड़ा सा हम ये और करेंगे ऑपरेशंस ऑन रिलेशन दैट इज यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ज्वाइन भी हमने कर रखा है, राइट। तो जो टॉपिक्स आप लोगों की ऑलरेडी सिलेबस में मीन्स क्लास 12th में आप लोगों ने कर रखे हैं या फिर मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उस सबको कंबाइन करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया दैट इज CUET कंप्यूटर साइंस। वो सारे वीडियोस आप लोगों को उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और जो टॉपिक्स नहीं है, सून आई विल गोइंग टू कवर दीज टॉपिक्स एज वेल। उसके बाद हम MCQs की प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में से आपके ये वाले टॉपिक्स हैं। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन B1 दैट इज़ कंप्यूटर साइंस, अगेन सेम दैट इज़ एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग आप लोगों ने पढ़ रखा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग से भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आप फेमिलियर हो गए आई थिंक, ठीक है। स्टैक में हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू स्टैक दैट इज लीफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑफ स्टैक हम लोग कर चुके हैं दैट इज पुश एंड पॉप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन। उसके बाद जो आपका ये वाला टॉपिक है दैट इज एक्सप्रेशंस इन प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन, इवेल्युएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक एंड कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे चैनल को फॉलो करते आए हो, मेरे चैनल की वीडियोस देख रहे हो, तो आपको पता होगा मैंने ये टॉपिक कभी नहीं छुड़वाया, एज आई नो कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप लोगों का ये CUET एग्जाम में भी आ सकता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये टॉपिक भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, इसको भी मैं ऐड कर देंगे इस प्लेलिस्ट में। उसके बाद है आपका क्यू, ऑपरेशंस ऑन क्यू, सर्चिंग, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, राइट। फिर इनका बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस आप लोगों ने देखना है। सॉर्टिंग भी है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड देन सिलेक्शन सॉर्ट, हैशिंग किस तरीके से होती है, अंडरस्टैंडिंग डेटा, देन डेटाबेस कंसेप्ट्स। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये हम ज़रूर कवर करेंगे दैट इज़ मैथ फंक्शंस जो नहीं हुए हैं, टेक्स्ट फंक्शंस, डेट फंक्शंस, राइट। एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ मेरे CS वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ रखे हैं, बाकी जो हमारे IP स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये टेक्स्ट फंक्शंस, मैथ फंक्शंस भी पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का सिलेबस काफ़ी सिमिलर है। अगर हम बात करें तो कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को और अच्छे से करने हैं, जो आपने नहीं करे होंगे, लाइक अंडरस्टैंडिंग डेटा आप लोगों ने 12th में नहीं करा है। सॉर्टिंग, आई डोंट नो वेदर यू हैव स्टडीड दिस और नॉट। सर्चिंग में बाइनरी सर्च शायद नहीं किया होगा, बट दीज टॉपिक्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द चैनल। मैंने आपको कहा था चैनल विजिट करो, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, बट स्टिल मैंने स्टूडेंट सेड कि मैम ये वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं। दैट्स वाई बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट मैंने इसको प्लेलिस्ट में सेपरेट से ऐड कर दिया है, राइट। अब बात आती है कि ये सारे टॉपिक्स करे कहाँ से, हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी, राइट।
सो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हो, प्लस काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, प्लस आप लोग इस चैनल पर जितने वीडियोस अवेलेबल हैं डेफिनेटली कैन गो थ्रू विद दीज वीडियोस एज वेल टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर, राइट। सो आई होप अब आप लोगों को आइडिया हो चुका है कि आप लोगों को CUET कंप्यूटर साइंस के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या आप लोगों का सिलेबस रहेगा, एंड सून यू विल गेट द वीडियो ऑन द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तब तक आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। जो आप लोगों के टॉपिक्स लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, क्यू, इनफिक्स नोटेशन, ये आप लोगों के चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप इन वीडियोस को देख करके तब तक सिलेबस अपना कवर अप स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। टाइम नहीं वेस्ट करना, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, फिर चाहे वो आपका हो चाहे वो हमारा हो, राइट। सो आई थिंक काफ़ी कुछ आप लोगों का बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.